ना तलाश करें। तो बड़ी भारी ट्रेजेडी है ये, और इसमें आप ऐसी ना कोई बात करना, कोई बिना बात की बात। जी बात टीआरपी की नहीं है, बात अवैध फैक्ट्रियां जो चलती है रिहायशी इलाकों में, उनके पास कोई एनओसी नहीं होती। बेटा हमारा 1000 साल देश गुलाम हुआ, सारी बातें नहीं होती तो गुलाम होता क्या? होता क्या? 1000 साल और कुछ दिन बहुत जबरदस्त कमी रही है, बहुत एक तरह से गुनाह हुआ है। आदमी को आदमी ना समझना, भेड़ बकरी तरह से ठूस देना, और फिर कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई बात नहीं, उनके पास कोई चारा नहीं, तोड़ तोड़ के दीवार निकले हैं वर्गी कोई और। तो जलने वाले तो दिन का ज्यादा हिस्सा जल जाता है, बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सीरियस ट्रेजेडी है। दादा जी अभी भी कुछ दिन पहले पट्टी की फैक्ट्री में आग लगी थी, वहां भी 4 से 5 लोग इंजर्ड हो गए थे पूरी तरह से। एक की हालत अभी बताया कितने ज्यादा नाजुक है, अभी भी 1 महीने पहले की बात है। और अभी भी जो सफीदे से हमारे साथी ने आपसे पूछा, अभी भी जो सफीदों की कई संकरी गलियां हैं, वहाँ 2 व्हीलर भी जाना बहुत मुश्किल होते हैं। वहाँ डिस्पोजल की या इस तरह की जो गत्ता फैक्ट्री है, कि कई तरह की फैक्ट्रियां चल रही है इस तरह की अवैध रूप से, जिनके पास एनओसी भी नहीं है, और वहां भी हर समय ये खतरा बना रहता है इस तरह के हादसे जब हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे? एसडीएम साहब आप सीरियस नोट लो सबका, और जितनी इलीगल फैक्ट्री है और जो इंसान के लिए, जीवन के लिए खतरा है, तो उसमें हमने लिया भी है और सीरियस नोट लेके उसको बंद कर दें। सर इंडस्ट्री से भी, लेबर से भी और म्यूनिसिपैलिटी से भी हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, और जितनी भी इलीगल होगी ना सिर्फ उनको शट डाउन करवाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। बिल्कुल। विधायक जी मेरा एक सवाल है जी, जो जिनके सदस्य कोई बात नहीं, उनने जी जो उस टाइम एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुंची, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, और जिस मालिक के अंडर में काम कर रहे थे ना, इतने एक पेट के उस तक का खातर कर रहे थे, करीब 20 परिवार थे, और उनके बच्चे परिवार देखो कितने सारे हो जाएंगे। एकदम हादसा हुआ है, करीब 10-15 को सीरियस है और 4 की डेथ हो चुकी है। तो उस मालिक का जब उसके पास वो नहीं था, एक तो प्रशासन ने देखना चाहिए था कि भी गलती कर रही है, और दूसरा जी जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, लंबा सवाल न लेगा जी, छोटी बात है। ठीक है, आप मुआवजा मिलना चाहिए, बोला कि परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, और जहाँ भी गलती रही है उसको थोड़ा सही करके न, और डीसी साहब एसपी साहब कह के गए हैं। ठीक है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो आप। विधायक जी बात कर रहे हैं। विधायक जी इसमें 3 समस्या है शहर के अंदर बहुत गंभीर थी। एक तो अतिक्रमण को लेके आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं जिन लोगों की जान जा रही है। एक जो गलियों के अंदर भैंसों की, पशुओं की डेयरियां बनाई हुई है, उसको लेके काफी रोष है लोगों। और एक इस तरह की जो अवैध फैक्ट्रियां चल रही है। एसडीएम साहब मौजूद है आपके साथ। इन तीनों काफी गंभीर समस्या, जानलेवा समस्या है सभी रिपब्लिक के। आप प्रतिनिधि है, विधायक चुने है जनता, इस पर गंभीरता से आप कुछ एक्शन। एसडीएम साहब ये तीनों बातें पूछ रहे हैं, विषय गंभीर बातें बता रहे हैं, उन पर पूरा आप नोटिस लो सर इन तीनों के बारे में। और सबसे सख्त कार्रवाई करो, जो कार्रवाई बनती है वो करो। मैं आपके साथ जो सर मैंने पुलिस को भी बोल दिया, इंडस्ट्रीज को भी बोला है, लेबर को भी बोला है, और म्यूनिसिपैलिटी को खासकर, क्योंकि म्यूनिसिपल एरिया में ही है ये सारी, तो उनको ना सिर्फ शट डाउन करवा के जो इलीगली चल रही है उनकी एफआईआर का भी हम वो करेंगे। और इसके अलावा भी जो ये बता रहे हैं कि जैसे एंक्रोचमेंट, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव है, वो रेगुलरली हमने कल भी लेटर निकाला था कि हर 7 दिनों में हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। लेटर निकलते हैं, वो उसमें लास्ट टाइम हुई थी, तो इस बार हम हर 7 दिन बाद हम मीडिया के एमजी रोड पे देखिए सर, रोज दुर्घटनाएं होती हैं। हम हर 7 दिन में आपके साथ शेयर भी कर देंगे कि किस जगह क्या आप 1 वीक का टाइम इनको दे दो, कह रहे हैं 1 वीक में हम कार्रवाई करें, हम आपको हर वीक शेयर भी कर जाए। दादाजी मैं तीनों समस्याएं गंभीर है जी। आज काफी जो पेशेंट है वो इस इंजरी के बाद यहाँ पहुंचे,
उनको भी जो है रेफर करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो अगर यहाँ सुविधा होती तो शायद वहाँ उनको रेफर नहीं करना पड़ता, या उस लेवल की जो सुविधाएं हैं उनमें कुछ यहाँ पर उसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनील, इनका सवाल बड़ा वाजिब सवाल है। भाई जो भी पेशेंट यहाँ आए उनके लिए क्या सहूलियत है? इंटेंसिव केयर यूनिट और एक सर्जन की जरूरत थी, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसके चलते हमने जीन रेफर किया था। तो उनमें भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे, जो जीन वालों ने जीन से जो पेशेंट फर्दर रेफर किए हैं पीजीआई खानपुर। यहाँ किसकी जरूरत है मुझे बताओ। एक सर्जन की दादाजी और सर्जन ऑफ व्हाट? जनरल सर्जन। जनरल सर्जन सर्जरी के लिए। जी दादा। अच्छा, डॉक्टर की जरूरत है एक, तो सर्जन होना चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एमबीबीएस और एमएस होना चाहिए। दादा एक और जो जैसे अल्ट्रासाउंड छोटी ही मशीन है, लेकिन उनके लिए हजारों रुपए पेशेंटों को बात देने पड़ते हैं। उसके लिए भी हालांकि आप बहुत सारी जगह गारंटी देते हो, लेकिन उसके लिए अल्ट्रासाउंड की मशीन भी एक बहुत बेसिक जरूरत है, वो सफीद हॉस्पिटल में नहीं है। प्लीज अभी अगर ये सवाल ना उठाया जाए तो इस दुखद वाली कड़ी पे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। एम्बुलेंस को प्लेट पहुंचिया और डॉक्टर साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा कि भाई सफीदों में एक ही एम्बुलेंस है। इतने बड़े हादसे में अगर हादसा और भी बड़ा हो सकता था अगर मौके पे प्राइवेट व्हीकल या कॉलोनी वाले अपने संसाधन लेके नहीं पहुंचते। एम्बुलेंस एक एक गाड़ी में 4-4, 5-5 घायलों को प्राइवेट गाड़ी में वो उनको रखा गया, लेकर आया गया, क्योंकि एम्बुलेंस मौके पर नहीं थी, फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। जैसे ही मेरे पास एसएचओ साहब का फोन आया, मैंने एम्बुलेंस को फोन मिलाया। एम्बुलेंस जीन से पेशेंट को छोड़ के वापस आने लग रही थी। मुआना वाले को मिलाया और 15 से 20 मिनट में एम्बुलेंस वहां पे पहुंच गई। मास कैजुअल्टी ऐसी है कि मास कैजुअल्टी में तादाद जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। अब उसमें ना आनंद फानन में जैसे पेशेंटों को लाया गया, एक एम्बुलेंस में 2 या 4 विद इन 15-20 मिनट में उनको पहुंचा दिया गया था अस्पताल में। अस्पताल में सभी जितने भी डॉक्टर्स थे, जितना भी स्टाफ था, सभी डॉक्टरों के द्वारा, सभी स्टाफ के द्वारा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, किसी को इंट्यूबेट करना था, किसी को वो करना था, वो टाइम से ही किया गया। विधायक जी, फायर ब्रिगेड अगर टाइम पे पहुंच जाती तो ये इतना बड़ा हादसा होने से टल सकता था। 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। अगर फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती तो इतनी बड़ा हादसा नहीं होता। फायर ब्रिगेड के लोगों से जब लोगों ने बातचीत करी तो उनका एक बात ये भी थी कि भाई हमारे पास इस प्रकार के इक्विपमेंट नहीं है कि हम अंदर आग में जा सके, लोगों को रेस्क्यू कर सके। इस प्रकार जिस तरीके की रेस्क्यू करना चाहिए था उस तरीके से रेस्क्यू भी नहीं कर पाए। 1.5 घंटा लेट। फायर ब्रिगेड किसके अंदर है? दादाजी अलग महकमा का है, फायर ब्रिगेड अलग महकमा का 112 के अंदर आते हैं। ये पुलिस का मामला है? नहीं जी, अलग डिपार्टमेंट होता है। फायर ब्रिगेड से मेरी बात हुई थी 11:45 को उसको मैसेज मिला था, 7 मिनट के अंदर ही आप पहुंच गए। ओ भाई ध्यान दे नहीं आप अगर टाइम से टाइम पे पहुंच जाते और इसको लेकर के कॉलोनी वासी में काफी रोष दिखा इस घटना को लेकर। अगर टाइम पे पहुंची काफी बचाव हो जाता है जी, काफी सारा। नहीं जी, गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल गलत। अभी तक बिल्कुल गलत कहा जा रहा है जी, आपको मिसगाइड किया जा रहा है पूर्ण रूप से। 1.5 घंटा मौके मौजूद थे, 1.5 घंटे बाद आई है फायर ब्रिगेड। कौन है जिम्मेवार लोग? सर उसमें जो भी फायर ऑफिसर होंगे, जैसे मीडिया के साथ ये बता रहे हैं कि अगर डिले हुआ है तो उसके डिपार्टमेंट प्लस अगर कोई क्रिमिनल एक्शन भी बनता होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। डेफिनेटली आपको अंधेरे में रखा जा रहा है विधायक जी। हम मौके में मौके से 1.5 घंटा बाद अगर टाइम से पहुंच जाते काफी बचाव हो सकता था। ये तो कॉलोनी वासियों की हिम्मत है। एक लड़के ने बहुत हिम्मत की, पप्पू नाम है 42 साल का, उसने अपने हाथों से महिलाओं को निकाला है। लास्ट में उसको वोमिटी बहुत गिर गया, ताला बंद था, ताला को तोड़ने निकाला है। बाद में कर लेना, इसमें क्यों बोल रहे हैं आप विधायक जी? सच्चाई है कि ताला लगा हुआ चीज तो बताने
तालाबंद है जब हम होते हो ताला नहीं करते गेट खुला हुआ ये भी बात तो बता रहा है ये अवैध मारते के लेबर को अंदर मार का वो तो सारा दुकान तो उन्हीं का है जिस असली मेन्यू में देखो अवैध बंदा चला रहे फिर लेबर को बाहर ताला लगा दे तब वो दुआएंगी फिर ताला लगा दे फिर खोलेंगे फिर ताला दे तो पड़ेगा ये फायर ब्रिगेड करेंगे ये डॉक्टरों सही है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और जल्दी गिरफ्तार करवाओ बिल्कुल